कल ही की खबर थी, शायद आपने अखबार के अंदर पढ़ी होगी कि एक पूरा परिवार, तकरीबन मतलब पूरे परिवार में 7 लोग थे, 6 लोग गए थे शादी में, और शादी निपटा करके बड़ी खुशी से बात करते हुए बैठ करके उसने तो ये करा, हाँ उसको ये देना चाहिए था, वो ये ले जा करके गया था, कितना अच्छा रिश्ता हुआ, ये सारी बातें करते हुए आ रहे थे बेचारे वो। और कितनी गपशप थी, चलो घर पे बैठेंगे, थोड़ा सुकून मिलेगा, थोड़ा आराम मिलेगा, ये सब बातें हो रही थी। 6 लोग एक ही परिवार के एक टेम्पो के अंदर मौजूद थे, पीछे से आकर के ट्रक ने टक्कर मार दी, सारे के सारे खत्म हो गए। एक साथ में पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। और हम लोग हैं कि हमारी सारी की सारी बातें अगर होती हैं तो इस दुनिया को लेकर के थे, हम लोगों की कोई तैयारी नहीं। मेरे भाइयों, इस बात से बड़ा दर से इबरत है हमारे लिए। एक तो ये कि जितनी ज़िंदगी है उसको गनीमत से आन करके आपस में लड़ाई झगड़े मत करो, प्यार मोहब्बत के साथ में रह लो। थोड़ी बहुत ज़िंदगी है, उसमें भी हम एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत से जी लें तो ये बहुत बड़ी बात है। उसमें भी हम लोग लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, एक दूसरे को बुला भरा के कहते रहते हैं। अपने बाप और अपनी माँ की एक एक सांस की कदर जानो, वक्त रहते इससे पहले कि तुम्हें छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाएं। इनकी कदर कर लो, इनकी खिदमत कर लो, हर लम्हा ये समझो, हर लम्हे को ये सोचो कि बस मैं किस तरह से अपनी कोशिश करके जब तक मेरे माँ और बाप मेरे सामने बैठ सकते हैं, किसी न किसी सूरत से मैं इनकी खिदमत कर लूँ, इनके चेहरे पे मुस्कान बिखेर दूँ, इनकी आंखों में खुशी के आंसू बर्पा कर दूँ। मतलब ये मकसद हो जाए और मज़ा आ जाए भाई। और अपनी बहनों के साथ, सबके साथ में सुलूक रवा रखो। कोई पता नहीं किस वक्त में एक साथ में सफाया हो जाए, कोई पता नहीं कौन कब किसको छोड़ के चला जाए। बहनें तो वैसे भी हमारे घरों के अंदर जो होती हैं वो सिर्फ एक मेहमान के लिए होती है, ये चंद सालों के लिए होते हैं। इनके साथ में जब ये जितने भी साल इनके साथ में लगातार रहने के लिए मिल रहे हैं, बस इनकी भी खिदमत करते रहना चाहिए। फिर कहाँ, जैसे स्कूल में पढ़ने वाले के बच्चों की ज़िंदगियाँ होती हैं ना, बच्चों को शऊर ही नहीं होता, इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम कितना गोल्डन पीरियड जी रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे लड़ रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उस मोमेंट की कदर नहीं होती उस वक्त में बच्चों को। लेकिन जब वो निकलते हैं इस धारे से, और जब उनका बड़ा होना, उनकी बलूगियत उनको ज़माने में बिखेर के रख देती है, और वो मुलाकातें जो रोज़ाना होती थीं, वो मुलाकातें साल हर साल तक निमट जाती हैं। वो साथ देना, वो साथ बैठना, वो एक दूसरे के साथ में खेलना कूदना, ये सब सिमट करके रह जाता है, ये वो सब खत्म हो जाता है। फिर आपस में मिलना जुलना नहीं होता। फिर उसके बाद में वो स्कूल की बेंच, वो स्कूल का कमरा, वो बिछी हुई चटाई, वो सामने लगा हुआ ब्लैक बोर्ड, ये सब चीज़ें इंसान को याद आती हैं कि ये कितना गोल्डन पीरियड था मेरी ज़िंदगी का, और उसको देख करके इंसान रो पड़ता है। उधर से अगर गुजर जाए, बैठ जाए, खड़ा हो जाए उन क्लासेस को, तो सही माने इमोशनल होकर के रोने लग जाता है इंसान। तो क्यों? और चाहता है कि यार हम यहाँ थे तो हम लोगों को कदर ही नहीं हुई इस चीज़ की, ये सोचते हैं ना लोग। इसी तरीके से जब तक बहनें रह रही हैं घर के अंदर, कदर करते रहो इनकी। 1 साल, 2 साल, 5 साल, ये तुम्हारी मेहमान है, छोड़ छाड़ के चली जाएंगी, फिर तुम्हारे लिए मेहमान बन के रह जाएंगी। फिर साल में, महीने में, 2 महीने में कभी कभी कितना मुंह देखने मिलेगा, फिर कितना उनके साथ में बैठने मिलेगा। फिर तुम्हारी ज़िंदगियाँ इधर हो जाएंगी, उनका ज़िंदगी का धारा उधर निकल जाएगा। भाई जब तक साथ में हैं, कर लो ना खुशी के साथ में ज़िंदगी, इनके साथ गुजार लो ना, आपस में माँ बाप को राज़ी करते हुए रह लो, अपने भाई के साथ में प्यार मोहब्बत से रह लो, करते रहो एक दूसरे को दरगुजर, करते रहो एक दूसरे को माफ़। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीनी तालीम सीखने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हमको प्यार से, मोहब्बत से, अमन आशती के साथ में रहने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा घर भी हो तो क्या मज़े हैं उन बड़े घरों के अंदर, जिन घरों के अंदर एक दूसरे से नहीं बोलता, दूसरा तीसरे नहीं बोलता, तीसरा चौथे से नहीं बोलता। बाहर से लगता है कि इनके मज़े हैं, लेकिन घर तो अंदर से पूरा जहन्नम होता है। उस घर से वो घर छोटा सा बहुत अच्छा होता है, जिसके अंदर चाहे 5, 6, 7 लोग रह रहे होते हैं, चाहे वो रोज़ाना साग सब्जी खाते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत ऐसी है कि एक दूसरे के ऊपर जान फिदा करते हैं। वो ऐसी चीज़ है जो ऐसे बड़े घरों के अंदर नहीं। हम देख ही रहे ना, करोड़ों हज़ारों करोड़ों लोगों के मालिक भी इस टाइम पे तलाक ले लेकर के जुदा हो रहे हैं। उनके घरों में इतनी बेचैनियाँ हैं ना, उनके केसेस निकल करके आते हैं, उनके बारे में चर्चाएं होती हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर के उसको तलाक दे दी, घर में ये क्लेश चल रहा है वगैरह वगैरह। क्या फ़ायदा है ऐसे घरों का? मज़ा तो तभी है यार, बाप के लिए जियो, माँ के लिए जियो, बहनों के लिए जियो, अपनों के लिए जियो तो सही, अपने से ज़्यादा इनके साथ में। और मैं तो कहता हूँ तुम्हारे बाप जिंदा ना, उनकी एक एक सांस की कदर करो, एक एक सांस की, क्योंकि उनकी हर सांस जब तक वो तुम्हारे सामने चल रहे फिर रहे, तब तक तुम्हारे पास में बड़ी मतलब शानदार अपॉर्चुनिटी है। उनको खुश करके रुला सकते हो, खुशी के आंसू रुला सकते हो, उनको मुस्कुराता हुआ देख सकते हो। ये ज़िंदगी है, ये
ये अलग ही ज़िंदगी है, इसका सुकून किसी चीज़ में नहीं है, एहसास करे बंदा तो तुम्हारे पास तभी तक मौका है जब तक उनके पास में बची हुई सांसें हैं। सांसें ख़त्म होंगी, छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, फिर रह जाना। फिर ऐसा साया इस दुनिया के अंदर तुमको दावे तो बहुत मिल जाएंगे, भाई हमें अब तुम्हारा अपना बाप समझ लो, कुछ नहीं होने वाला है। ये साया एक बार जुदा हो गया फिर कभी हत्ते नहीं आएगा ऐसा साया। ये खुदा की अनबिलीवेबल नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला कदर की तौफीक अता फरमाए, हम सब की एक्सीडेंट हादिसात से हिफाजत फरमाए।